नमस्कार। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत लोक प्रशासन टॉपिक से प्रश्न हल करेंगे। ये प्रश्न नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे लिया गया है। तो पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। प्रश्न कह रहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को, यानी जो जनता के लिए नीति बनाई जाती है, और क्रियान्वित करना, यानी जो उसको क्रियान्वित करता है, ये दोनों काम आ जाते हैं लोक प्रशासन में। तो ये कौन सा विद्वान कह रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है साइमन, ऑप्शन बी है एल.डी. वाइट, ऑप्शन सी है बिलोबी और ऑप्शन डी है वाल्डो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एल.डी. वाइट इसके कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोक प्रशासन का प्रथम चरण माना जाता है। लोक प्रशासन को 5 चरण में बांटा गया है। तो पहला चरण पूछ रहा है कौन सा होगा? तो पहला चरण ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1887 से 1926, या ऑप्शन बी है 1887 से 1900, या ऑप्शन सी 1886 से 1950, 1925 है, और ऑप्शन डी है 1987 से 1925। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1887 से 1926 तक लोक प्रशासन का प्रथम चरण माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोक प्रशासन के जनक किसे कहा जाता है? जो लोक प्रशासन है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लूथर गुलिक, या ऑप्शन बी है वुड्रो विल्सन, या ऑप्शन सी है साइमन, या ऑप्शन डी है प्रोफेसर वाल्डो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है और ये अमेरिका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है जिसमें लोक का अर्थ क्या है? लोक प्रशासन एक लोक से और एक प्रशासन दोनों से शब्दों से मिलकर बना है, तो लोक का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लोकतंत्र से संबंधित, या ऑप्शन बी सरकार से संबंधित, या ऑप्शन डी लोक कल्याण से संबंधित, या ऑप्शन डी लोक निगम से संबंधित। तो लोक प्रशासन में लोक का जो अर्थ होता है वो सरकार से संबंधित होता है, क्योंकि लोक प्रशासन में सरकार की जो कार्यपालिका संबंधित जो कार्य होते हैं इसमें किया जाता है, तो इसलिए सरकार से संबंधित होता है, न कि जनता से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश में हुआ था? लोक प्रशासन पहले पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, लेकिन लगभग 100 साल पहले लोक प्रशासन को एक पृथक विषय के रूप में जन्म हुआ। तो ये किस देश में जन्म हुआ था इसका? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो लोक प्रशासन का पिता अमेरिका के जो रहने वाले हैं उन वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। तो ये अमेरिका में ही इसका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जो लोक प्रशासन पर यह पुस्तक लिखी गई थी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑप्शन ए है वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी है फ्रैंक मैरिनी, या ऑप्शन सी है एल.डी. वाइट, या ऑप्शन डी है फ्रेडरिक्स। तो इस पुस्तक का लेखक ऑप्शन नंबर सी एल.डी. वाइट हैं। ये इन्होंने पुस्तक को लिखा था, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यानी लोक प्रशासन में जो सिद्धांतों का निर्माण शुरू हुआ वो किस काल में हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1947 से 1970, या ऑप्शन बी है 1887 से 1926, या ऑप्शन सी है 1927 से 1937, या ऑप्शन डी है 1938 से 1946।
तो सिद्धांतों का युग यानी जो लोक प्रशासन का द्वितीय चरण था, यानी 1927 से 37, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी में लोक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, और इसी में एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जो ये 1887 से 1926 है, ये प्रथम चरण कहलाता है, और द्वितीय चरण तो ये हो गया। तृतीय चरण इसमें 1938 से 1946 को कहा जाता है, और चतुर्थ चरण को 1947 से 1970 कहा जाता है, और पंचम चरण जो वर्तमान में चल रहा है वो 1971 से अभी तक चल रहा है। ये पांचों चरण भी याद रखिएगा, क्योंकि एक चरण भी पूछ लेता है, कभी फर्स्ट, कभी द्वितीय, कभी तृतीय, कभी पंचम भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन है? द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है लूथर गुलिक, या ऑप्शन बी है हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन सी है चेस्टर बर्नार्ड, या ऑप्शन डी है प्रोफेसर वाल्डो। तो इस पुस्तक का लेखक चेस्टर बर्नार्ड हैं। इन्होंने द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल किस चरण में दिया गया है? अब ये तुलनात्मक अध्ययन जो लोकतंत्र का, इससे पहले प्रश्न था कि सिद्धांत किस चरण में निर्माण हुआ लोक प्रशासन का, अब पूछ रहा है इस प्रश्न में कि तुलनात्मक अध्ययन पर कब बल दिया गया लोक प्रशासन में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रथम चरण है, ऑप्शन बी द्वितीय चरण, ऑप्शन सी तृतीय चरण, और ऑप्शन डी पंचम चरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पंचम चरण में लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाने लगा है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, या ऑप्शन बी है फ्रेडरिक्स, या लूथर गुलिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हर्बर्ट साइमन है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हर्बर्ट साइमन को कहा जाता है। धन्यवाद।